मैं आई बेटा। कितनी खुश है ना माँ आपकी बातें सुनकर। ये माएं होती हैं ऐसी। पर आपने ऐसा क्यों कहा कि सारे रास्ते मैं यही कह रहा था कि मैं उनको आके। आप चौंक गए थे ना? वो तो इसलिए क्योंकि दादी ने कहा था कि हमें माँ को हर छोटी छोटी बात में शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हमें उनकी परवाह है, उनकी जरूरत है। ओह, दादी माँ तो विद्वान है। पहले पता होता तो मैं उन्हीं से शादी कर लेता। छोटी दुल्हन समझ में नहीं आता क्या करूं। ये एक नए ज्योतिषी आए हैं, मैंने अपनी नंदिनी की कुंडली उनके यहाँ भिजवाई है। सुना है वो ग्रहों के कुप्रभाव से बचाने के लिए पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, सब ठीक हो जाता है। सच में ऐसा हो गया छोटी दुल्हन तो मेरे बच्ची की जिंदगी सुधर जाएगी। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तो चलते हैं ना भाभी माँ? नैतिक भी यही है, हमें ले जाएगा। हाँ, पर छोटी दुल्हन इस बात की नंदिनी को खबर तक नहीं होनी चाहिए। हाँ? मुन्ना, जी माँ। बेटा हमारे साथ चल, हमें एक जरूरी काम है। ज्योतिषी से मिलना है, नंदिनी की कुंडली दिखानी है उन्हें। ओके। अक्षरा, रश्मि अपनी सहेली के घर गई है, तुम यहीं रहोगी नंदिनी के साथ? ठीक है माँ, मैं उनके साथ ही रहूंगी। आइए। पिछली नवरात्रि को वो पायल कितने छोटे कपड़े पहन कर आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्ची का लहंगा ब्लाउज पहना ही हो। नहीं क्या हो रहा है दीदी? कुछ नहीं, आओ ना। क्या बात है दीदी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? लगता है आप हम सबसे कुछ छिपा रही हैं। नहीं, कुछ नहीं अक्षरा, मैं तो बस सुन रही हूँ। नैतिक कहाँ है? आप वो भाभी माँ के साथ गए हैं ज्योतिष के पास। माँ भी गई हैं साथ में। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, माँ का बस चले तो सब कर डालेगी। पता नहीं वो क्यों मेरी शादी के लिए आस लगा के बैठी। क्यों नहीं, वो माँ है, देखिएगा वो आपके लिए किसी राजकुमार से कम नहीं ढूंढेंगी। आपको पता है, शादी से पहले मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह थी। रियली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेरी शादी की बात करे। और माँ तो बस मेरे पीछे ही पड़ जाती थी कि अक्षरा शादी कर लो, शादी बहुत जरूरी होती है, लड़की के लिए पति का प्यार बहुत जरूरी होता है उसके जीवन में। और पता नहीं क्या क्या। पर अब शादी के बाद ऐसा लगता है कि माँ बिल्कुल सही कहती थी। कितना अच्छा लगता है ना आपको ये सोचकर कि कोई आपको कितना चाहता है। शादी दोस्ती और आपसी समझ का रिश्ता होता है। पहले मैं नैतिक से कितना डरती थी, पर अब जैसे जैसे उन्हें जानने लगी हूँ वो मुझे अच्छे लगने लगे हैं। और पता है, अब तो वो मेरे दोस्त भी बन गए हैं। सच। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। सब संयोग की बात है दीदी। पलट कर देखो तो ऐसा लगता है कि सब लिखा हुआ था। इसीलिए शायद ज्योतिष पहले से ही पढ़ लेते हैं, आपका भविष्य वो जान लेते हैं। पर हम अपनी नादानी में समझ ही नहीं पाते। अक्षरा,
मुझे थोड़ा आराम करना है। थकान सी लग रही है। सॉरी, तुमको बुरा तो नहीं? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? मैं तो बस यूं ही बात करने आ गई थी। आप आराम से लेट जाइए। लाइए मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है। एक बात कहूं, भगवान ने आपके भाग्य में जिसे लिखा है ना, वो आपको जरूर मिलेगा। उससे आपकी शादी जरूर होगी, ऐसा भाभी माँ का विश्वास है, और मेरा भी। जो करने के लिए कहा है वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और हाँ। जल्दी से करना पड़ेगा। गुलाबो, पानी लेके आ ठंडा। तू ऐसे क्यों बैठी हुई है? गुलाबो, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? क्या बोलूं छोटी माँ? कुछ समझ में नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? नंदिनी दीदी, ठीक से बोलो, क्या हुआ है? अब मैं क्या बोलूं? आप ही जाकर देख लीजिए। नंदिनी, दीदी, नंदिनी बेटा, बेटा, नंदिनी, नंदिनी बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ बेटा? बेटा, बोल क्या हुआ? कुछ तो बोल। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए आप लोग। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। पर क्यों, क्या हुआ? दीदी मुझे बताइए। आप लोग मेरी कभी क्यों नहीं सुनते? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, तू बैठ, हम जाते हैं। हाँ चलो छोटे दुल्हन। मुन्ना, क्या हुआ? दीदी को तो कभी ऐसे देखा ही नहीं। बता गुलाबो, क्या हुआ नंदिनी को? बोल ना, तुझे पता है ना क्या हुआ? वो तो अक्षरा भाभी ही बात कर रही थी दीदी से। अब क्या कहूँ, भाभी को जरा संभल कर बात करनी चाहिए थी दीदी से। पर क्या? अब भाभी की शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हमारी दीदी को कुछ भी सुनाएंगी, उनकी हालत जानकर भी। क्या कहा उन्होंने? अब क्या बोलूं दादा? तू साफ साफ बता गुलाबो, क्या कहा अक्षरा ने नंदिनी से? दीदी के भाग्य को कोसा और क्या।
कह रही थी कि वो खुद तो बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा ससुराल मिला। जैसे हमारी दीदी का तो भाग्य ही फूटा। नंदिनी दीदी बेचारी चुप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। और भाभी बोलती चली गई, बोलती चली गई। उनकी ननद के इतने रिश्ते मना हो गए और वो कह रही थी अगर शादी ना हो तो बहुत बुरा होता है। और ज्योतिषी ज्योतिषी के बारे में भी भाभी ने दीदी को बताया कि आप लोग ज्योतिषी के पास गए। अब इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि कब किसके सामने क्या बात करनी है। मेरी शादी की तो तारीफ ही करे जा रही थी, वो भी उनके सामने जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही है।